हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सही होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रैगन बॉल हकाई मांगा का चैप्टर सेकंड एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ थी, उसे थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा और मैं इस वीडियो के अंदर अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, मतलब पिछली वाली वीडियो को लाइक नहीं किया है, कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम लोगों को ज़ेनो का पैलेस दिखाया जाता है और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स झुके हुए होते हैं। तभी गोकू और वेजिटा और वीरस आ जाते हैं। फिर सब लोग झुक जाते हैं, पर लेकिन गोकू खड़ा हुआ रहता है और फिर दोनों के दोनों ज़ैनी बोलते हैं कि तुम सही समय पे आए। फिर गोकू रिप्लाई में बोलता है, यो ज़ैनी, तुम दोनों कैसे हो? फिर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को गुस्से की नज़र से देखने लग जाते हैं। और फिर गोकू वेजिटा को कहता है कि वेजिटा, मुझे लगता है कि वो सब लोग हमारे ऊपर गुस्सा है। वेजिटा रिप्लाई में कहता है, वो तो होंगे ही बेवकूफ़, तुम और कोई बेवकूफ़ी मत करना। फिर लॉर्ड वीरस रिप्लाई में गुस्से में कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ़, चुप रहो, ये कोई बात करने का समय नहीं है। और तुम गोकू अपने घुटनों पर बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बैठा दूंगा। फिर गोकू अपना घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होती है और कैंडिडेट्स और उनके मेंटोर्स ही बीच में रहेंगे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट ऐसे कहते हैं कि आपके एंजल्स ने आपको बता दिया होगा कि ये एक टर्मिनेशन अनाउंसमेंट है। इसमें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आता है और एक नए कैंडिडेट को उसकी जगह रखा जाता है। और अभी के समय वो कैंडिडेट हैं दो मॉर्टल्स, गोकू और वेजिटा। तभी गोकू अपना हाथ ऊपर करके कहता है, हे आई मीन सर। फिर उसके बाद में गोकू कहता है कि हमें ही क्यों चुना? हमसे बड़े बड़े 30 मार का मतलब ऐसे हमसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे जैसे टोपू और जीरन, वो भी दूसरे यूनिवर्स से। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सही सवाल गोकू। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि तुम दोनों इसलिए चूज़ किए गए हो क्योंकि तुम दोनों वीस के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हो और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए यही सबसे मेन कारण होता है। और जीरन ना ही किसी गॉड ना ही किसी एंजल से ट्रेन हुआ है और टोपू वैसे ही बेलमोड को रिप्लेस करने के लिए ट्रेन हो चुका है। फिर गोकू कहता है कि क्या पता तुमने क्या कहा, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसके बाद में वेजिटा कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वैसे तो मैं बनना नहीं चाहता, पर लेकिन अगर इसमें मैं वीस के साथ ट्रेनिंग कर सकूं तो मैं बनना चाहूँगा। फिर उसके बाद में प्रीस्ट कहते हैं कि ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट वीस को कहते हैं कि वीस, तुम बताओ कि इन दोनों में से कौन सबसे बढ़िया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। फिर वीस कहता है, मैं पहले गोकू से चालू करता हूँ। फिर गोकू के बारे में वो कहता है कि गोकू एक बहुत बढ़िया वॉरियर है, उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को बहुत जल्दी मास्टर कर लिया, जो कि आज की जनरेशन के गॉड्स भी नहीं कर पाते हैं। पर लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उसके अच्छे नेचर के कारण, और कभी कभी वो मूर्खता कर देता है जो कि बहुत भारी पड़ सकती है उसके लिए। तो इस कारण से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता है। फिर गोकू कहता है वीस को, ओ प्लीज़ वीस, इतना तो स्ट्रिक्ट मत बनो। फिर वीस कहता है वेजिटा के बारे में कि वेजिटा एक बहुत अच्छा वॉरियर है और वो हकाई पावर को मास्टर करने में लगा हुआ है और मेरे हिसाब से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जॉब बढ़िया कर सकता है। फिर वेजिटा कहता है गोकू को कि देखो कैकारॉट, मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि वीस की बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है दोनों कैंडिडेट्स के बारे में हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और फिर दोनों को सोच समझ के वोट देना चाहिए। और जो आंसर आएगा, जैसे कि जो आंसर आया जिसको ज़्यादा वोट मिले वो बनेगा अगला डिस्ट्रॉयर। और लास्ट में ग्रैंड ज़ेनो तय करेंगे कि कौन बनेगा अगला डिस्ट्रॉयर उनकी मंजूरी के हिसाब से। फिर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल सोचने लग जाते हैं कि कौन बनेगा। फिर उसके बाद कुछ देर बीतने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट को पता लगता है कि कौन बनेगा अगला डिस्ट्रॉयर और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि 24 वोट्स के साथ वेजिटा बनेगा अगला डिस्ट्रॉयर और गोकू को 0 वोट्स मिले हैं।
फिर उसके बाद वेजिटा कहता है कि अब तो ये कंफर्म हो गया कि मैं बनूँगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद में गोकू कहता है कि मैं तुमसे बस compete करना चाहता था, वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। प्रीस्ट लॉर्ड जेनो से कहते हैं लॉर्ड जेनो वेजिटा को ही बनाना चाहते हैं सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर लॉर्ड जेनो कहते हैं कि नहीं, गोकू को बनाओ। दोनों के दोनों लॉर्ड ऑफ जेनो कहते हैं कि गोकू को बनाओ। और फिर सारे के सारे गॉड्स चौंक जाते हैं और फिर वेजिटा तो सबसे ज़्यादा चौंक जाता है और फिर गोकू हैरान हो जाता है और फिर वो पूछता है कि क्या मैं एक अच्छा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन पाऊँगा, क्या मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है, क्योंकि मेरे को चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना और लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता। जैसे कहते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना कोई ऐसा काम नहीं है कि तुम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करो या फिर कुछ भी करो, वो बस आप समय के साथ समझ जाओगे। पर लेकिन वेजिटा इससे खुश नहीं होता है और वो कहता है कि ये कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को इसलिए हटाया गया क्योंकि गोकू, और गोकू को इसलिए लगाया गया क्योंकि गोकू लॉर्ड जेन। फिर अचानक से गॉड वीरस टोक देते हैं वेजिटा को जेन कहते ही, और फिर ऐसे कहते हैं अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर तुम चुप हो जाओ। और फिर गोकू कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरे पास में और कोई चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद में वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बन जाऊँगा एक अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। है कि मुझे कौन से यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट ये सुनते ही कहते हैं कि अब हम बढ़ते हैं अपनी मीटिंग के दूसरे पॉइंट पर, जो कि है कि हम लोगों को अब किन को हटाना है। पर लेकिन केवल 4 ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से की है। जिन 12th यूनिवर्स से, लीकुअर 6th यूनिवर्स से, एरिक 8th यूनिवर्स से, इवान 1st यूनिवर्स से, और बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने डिवाइन रूल और कई सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया है। फिर उसके अंदर ये सब बातें सुनते ही सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक तरीके से चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं सारी चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है कि यूनिवर्स 6 के लॉर्ड चांपा को अपनी ड्यूटी से हटना होगा। फिर लॉर्ड चांपा एकदम दुखी हो जाते हैं और फिर उसको देखते हुए लॉर्ड वीरस भी दुखी हो जाते हैं। फिर सारे के सारे लॉर्ड्स वापस से अपना सिर झुका लेते हैं और फिर प्लीज़ कहते हैं लॉर्ड चांपा प्लीज़ रूम के बीच में आइए और लॉर्ड फुआ आप भी उनके साथ आइए। फिर वो दोनों के दोनों बीच में आ जाते हैं। प्लीज़ कहते हैं कि आपके यूनिवर्स का सबसे कम मॉर्टल लेवल था और आप ऐसे ही किसी यूनिवर्स में आ जाया करते थे और अपने फ़ायदे के लिए आपने ड्रैगन बॉल्स को यूज़ किया। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी पोस्ट से हटाया जाता है। फिर उसके बाद में लॉर्ड चांपा कहते हैं कि मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा मेरे को ये नहीं पता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि अब आप एक इमॉर्टल बन जाएंगे और आपकी उम्र बढ़ेगी और आप वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप पहले थे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के पहले, और आपको 6 यूनिवर्स में से कोई सा भी प्लेनेट रहने के लिए मिल जाएगा। फिर चांपा ऐसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने यूनिवर्स के अर्थ नाम के इस प्लेनेट पे रहना चाहूँगा। फिर लॉर्ड फुआ ऐसे कहते हैं कि मैंने बहुत लगन से इनको समझाने की कोशिश की थी कि अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, पर लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं थे और मैंने ये भी कहा था कि इसका यही परिणाम होगा। पर लेकिन प्रीस्ट कहते हैं कि कायोशियन फुआ आपकी लाइफ लॉर्ड चांपा से जुड़ी हुई है और उनकी पावर लेते ही आप भी तुरंत मर जाएंगे और फिर उसके बाद आपको सुप्रीम प्लेनेट पर भेज दिया जाएगा जो कि आपके यूनिवर्स में ही है। फिर लॉर्ड फुआ कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ और यही मेरी किस्मत है तो ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रैंड प्रीस्ट लॉर्ड जेनो से कहते हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर हम लोग टर्मिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर वो लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर छीन लेते हैं चांपा से और फिर उसके बाद फुआ के ऊपर एक रिंग आ जाती है। प्रीस्ट कहते हैं वाडोस क्या तुम चांपा को आखिरी रस्म के लिए ले आ सकती हो। फिर वाडोस कहती है कि चांपा सर ये हमारी लास्ट मीटिंग है और इसको देखते हुए मेरे ऊपर अभी दुख हावी हो रहा है। फिर ये सुनते ही चांपा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और फिर चांपा और फुआ और वाडोस निकल जाते हैं और फिर चांपा वीरस को आखिरी बार देखता है और वीरस बहुत दुखी होता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि अब लॉर्ड चांपा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहे, उनकी जगह पे आएगा अब गोकू। और फिर उसके बाद
वो कहते हैं कि इस रिचुअल को तैयार करने में 3 वीक्स लगेंगे। और गोकू को कहते हैं फिर वो, गोकू तुम इसके हिसाब, तुम्हारे पृथ्वी के हिसाब से ये 24 घंटे हैं और इसके बाद में ही मिलेंगे, और तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे रहना, यूनिवर्स 6 के। फिर ये सब सुनते ही सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स वहाँ से चले जाते हैं। और फिर से उनके जाने के बाद दोनों ओमनी किंग गोकू के पास में आते हैं खेलने के लिए। और फिर गोकू कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ में खेलना अच्छा लगता है ज़ेनी, पर लेकिन अभी मुझे मेरे परिवार वालों से मिलना पड़ेगा, मेरे दोस्तों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके साथ में मेरी एक लास्ट मीटिंग होगी, तो प्लीज़ मेरे को जाने दीजिए। और फिर वो दोनों के दोनों ओमनी किंग कहते हैं कि हाँ तुम तो अब इमॉर्टल बन जाओगे, अब तो हम लोग पूरी सेंचुरी खेल सकते हैं। फिर उसके बाद में गोकू कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर ये कहते हुए, हाँ तो गाइस अब इतना हो चुका है, तो फिर अब मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर अब गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। तो अब यहाँ से गोकू चला जाता है और फिर वो डायरेक्ट कैप्सूल कॉरपोरेशन पहुँचता है, बुल्मा की बिल्डिंग पे। फिर वहाँ पर वो आते ही देखता है कि चीची वहाँ पर ही खड़ी है। और फिर बुल्मा कहती है कि ये लोग इतनी जल्दी वापस आ गए कि अब पृथ्वी के ऊपर कोई खतरा आने वाला है। और फिर लॉर्ड वीरस कहते हैं कि नहीं, हम तो एक पार्टी में ज्वाइन होने आए हैं, गोकू की गोइंग अवे पार्टी। फिर चीची ये सुनते ही डर जाती है और फिर वो पूछती है गोइंग अवे पार्टी कहाँ जा रहे हो। फिर ये पूछते ही गोकू कहता है कि हाँ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए मुझे चुना गया है और अब मुझे 6th यूनिवर्स जाना होगा। ये सुनते ही बाकी सारे लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और चींटी जो होती है वो तो बेहोश ही हो जाती है। और फिर हमें पार्टी दिखाई जाती है जिसके अंदर सब लोग ऐसे खा पी रहे होते हैं और सब लोग ऐसे मतलब मस्त होते हैं। और फिर चीची बिल्कुल टेंशन में होती है। और फिर गोकू कहता है कि देखो चीची, मैं भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता था, पर लेकिन पहले वेजिटा को चूज़ कर लिया था, पर लेकिन बीच में ज़ेनी आ गया। और फिर बुल्मा बोलती है कि तुमने उस समय अपना दिमाग खो दिया था। फिर उसके बाद में गोकू कहता है रिप्लाई में कि नहीं, अगर मैं मना कर देता तो क्या पता हमारे यूनिवर्स का क्या होता। फिर उसके बाद में चीची कहती है कि चलो एटलीस्ट तुम एक अच्छी जॉब तो करोगे और वो जॉब तुम्हें सूट भी करेगी ना। गोहान कहता है कि हाँ, मेरे को लग रहा है कि आप इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हो, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके अभी मॉम को थोड़ी सी टेंशन है, और मुझे लगता है कि आप ये बेरहमी वाला काम नहीं कर पाओगे। गोहान ये कहता है। और फिर लॉर्ड वीरस कहते हैं कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि गोकू ये काम नहीं कर पाएगा, इसके लिए तो वेजिटा ही बेस्ट था, पर लेकिन अब तो लॉर्ड जेनो को कह के कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, वो कुछ सुनेंगे ही नहीं अपनी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि गोकू वहाँ से जा रहा होता है और वो आखिरी बार सबसे मिल रहा होता है। और फिर चीची कहती है कि क्या तुम हमसे मिलने आया करोगे। फिर वीस कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को स्टेबल नहीं कर लेता, जब तक वो उसे मास्टर नहीं कर लेता, तब तक वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। पर लेकिन इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन उसे जल्दी से सिखा देगी। और बस इतनी सी चिंता है कि बस गोकू को यहाँ पे आने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यूनिवर्स 7 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे अनुमति दे दें। और फिर डायरेक्ट वीरस बोलता है अरे कुछ भी। गोटेन बोलता है कि क्या मैं आपके साथ में चल सकता हूँ डैड। फिर उसके बाद में वीस बोलता है कि नहीं, एक मॉर्टल दूसरे यूनिवर्स के जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है, और वो तब तक रह सकता है जब तक कोई ज़रूरी काम ना आए। फिर उसके बाद में अपना गोकू ऐसे कहता है कि चलो एक डील करते हैं गोटेन, जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और फिर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे साथ में। और फिर गोटेन ऐसे कहता है कि हाँ डैड, जब तक आप वापस आओगे तब तक मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊँगा और फिर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। और फिर गोकू गोहान से कहता है कि गोहान अपनी मम्मी का ख्याल रखना। और फिर गोहान कहता है कि हाँ डैड। और फिर गोकू लास्ट टाइम सबसे मिल लेता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और ये यहाँ पर